पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर मचे सियासी घमासान की है। विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आता दिख रहा है। पहले विधायकों के बीच मतभेद की खबरें आई और अब सांसदों के स्तर पर भी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि टीएमसी अब एक नहीं बल्कि तीन धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक धड़ा ममता बनर्जी के नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ा है, तो दूसरा काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले बागी गुट के साथ दिखाई दे रहा है, जबकि तीसरा गुट ऐसा है जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और साइलेंट मोड पे है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टीएमसी के भीतर क्या चल रहा है, कौन किसके साथ है और इस पूरे घटनाक्रम का पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता करौतिया। पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है। जिस पार्टी ने लंबे समय तक बंगाल की राजनीति पर दबदबा बनाए रखा, वो आज अपने सबसे बड़े संगठनात्मक संकट से जूझती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर असंतोष अब सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि खुले तौर पर सामने आने लगा है। टीएमसी के बागी खेमे का दावा है कि पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में 20 सांसद मौजूद नेतृत्व से असंतुष्ट हैं और संसद से अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बागी गुट की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि ये सांसद भविष्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने का फैसला कर सकते हैं। हालांकि इन दावों को लेकर पार्टी की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इन खबरों ने बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार बागी गुट का दावा है कि पार्टी के बड़ी संख्या में सांसद उनके साथ खड़े हैं और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो ये ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी पहले ही संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है और अब सांसदों के स्तर पर बगावत की खबरें पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। काकोली घोष के साथ जिन सांसदों के नाम सामने आए हैं उनमें शताब्दी राय, बापी हल्दर, अनुरूप चक्रवर्ती, जून माल्या, दीपक अधिकारी उर्फ देव, कालीपदा सरेन, जगदीश बिश्नोया, असिस्त मल, अब्बू ताहिर खान, खुलिकर रहमान, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, पार्थ भौमिक जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि बागी गुट 20 सांसदों के समर्थन का दावा करिए, लेकिन अब तक सार्वजनिक रूप से जिन नामों की चर्चा हुई है उनकी संख्या इससे कम है। इसके बावजूद ये साफ है कि पार्टी के भीतर असंतोष का दायरा छोटा नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ टीएमसी का एक मजबूत धड़ा अब भी ममता बनर्जी के साथ पूरी तरह खड़ा दिखाई दे रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी इस खेमे की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके अलावा साइनी घोष, कीर्ति आजाद, मोहिया मोइत्रा, सौगात राय, सुदीप गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ सांसद भी ममता बनर्जी के साथ बताए जा रहे हैं। इन नेताओं का मानना है कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी को एकजुट रखने और संगठन को दोबारा मजबूत करने की क्षमता सिर्फ ममता बनर्जी के पास है। यही वजह है कि पार्टी का एक बड़ा वर्ग अभी भी उनके नेतृत्व पर भरोसा जता रहा है। लेकिन टीएमसी की अंदरूनी राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू वो तीसरा गुट है जिसे साइलेंट ग्रुप कहा जा रहा है। ये ऐसा समूह है जिसने अभी तक ना तो बागी खेमे का खुलकर समर्थन किया है और ना ही सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी के पक्ष में कोई मजबूत बयान दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यही गुट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर ये समूह बागी खेमे की तरफ जाता है तो टीएमसी के लिए संकट और गहरा सकता है। वहीं अगर ये समूह ममता बनर्जी के साथ खड़ा होता है तो पार्टी नेतृत्व को बड़ी राहत मिल सकती है। इसलिए
फिलहाल बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा नजरें इसी साइलेंट गुट पर टिकी हुई हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए चुनावी हार के बाद संगठन को एकजुट बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सत्ता में रहने के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद असंतोष, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व को लेकर सवाल तेजी से उभरने लगते हैं। टीएमसी भी शायद इसी दौर से गुजर रही है। एक तरफ पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी है, दूसरी तरफ संगठन के भीतर उठ रहे सवालों का जवाब भी देना है। हालांकि टीएमसी नेतृत्व की ओर से लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी एकजुट है और कुछ नेताओं की नाराजगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन बागी गुट के दावे और लगातार सामने आ रही हैं। राजनीतिक गतिविधियां ये संकेत दे रही हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में टीएमसी की आंतरिक राजनीति बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। ममता बनर्जी के सामने अपनी राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक क्षमता साबित करने की चुनौती है, जबकि बागी गुट खुद को एक वैकल्पिक ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। वहीं साइलेंट गुट की चुप्पी पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना रही है। अब देखना ये होगा कि टीएमसी इस संकट से उभर पाती है या फिर पार्टी के भीतर की ये सियासी लड़ाई बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल देती है।